पेट्रोल है उसकी कीमत अभी तक कम क्यों नहीं हुई? चीनी है, अगर वो 9 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई की शरह पहुंच गई है तो फिर चीनी आज भी 165 170 रुपए किलो क्यों मिल रही है? चक्की का आटा आपको मिल जाएगा जी 150 रुपए किलो तक और दूसरा आटा 100 130 रुपए किलो में मिल जाएगा। कुकिंग ऑयल की अगर हम बात करते हैं 150 200 रुपए लीटर जो कुकिंग ऑयल का एक पैकेट होता था वो इस वक्त 500 550 600 रुपए किलो में लीटर में मिल रहा है। दालें हैं, अगर वो पहले जो 100 रुपए किलो थी वो 300 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है और दालों की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। घी माफिया है, चीनी माफिया है, आटा माफिया है, किसान माफिया है, क्या क्या माफियाज है। आप माफियाज 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 सुनाते तो जा रहे हैं, लेकिन इन माफियाज का कला कमा किसने करना है अगर आपको पता है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। बात कर लेते हैं जी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मुसलसल आने वाले बयानात के हवाले से। वो बयानात क्या आ रहे हैं? वो बयानात ये आ रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ हम किसी ना किसी तौर पर ये बयान सुनते हैं कि महंगाई बहुत कम हो गई है और महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे ज़हन में ये आता है जब मैं सड़क पर जाती हूँ, माइक पकड़ के लोगों के पास जाती हूँ। लोग आज भी महंगाई की वजह से परेशान हैं, उनके हालात नहीं बदल रहे। उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है, बाइंग पावर है, वो अभी तक बेहतर नहीं हुई। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इदारे-ए-शुमारियात, हुकूमती इदारे ही ये माज़ी में भी बताते हमें नज़र आए हैं कि महंगाई 9 सालों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि अगर महंगाई इतनी कम हो गई है तो फिर जो पेट्रोल है उसकी कीमत अभी तक कम क्यों नहीं हुई? जो चीनी है, अगर वो 9 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई की शरह पहुंच गई है तो फिर चीनी आज भी 165 170 रुपए किलो क्यों मिल रही है? फिर तो चीनी की कीमत भी 50 55 40 45 रुपए किलो तक पहुंच जानी चाहिए थी। आटे की बात कर लेते हैं। चक्की का आटा आपको मिल जाएगा जी 150 रुपए किलो तक और दूसरा आटा 100 130 रुपए किलो में मिल जाएगा। अगर महंगाई इतनी कम हो गई है, 9 साल की कम तरीन सतह पर है, सिंगल डिजिट पे आ गई है, 36 37 40% से अगर वो 4-5% पर आ गई है, फिर तो आटा भी आज के दौर में 30-35 रुपए किलो नहीं हो जाना चाहिए था क्या? ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अवाम सवाल करती है। कुकिंग ऑयल की अगर हम बात करते हैं 150 200 रुपए लीटर जो कुकिंग ऑयल का एक पैकेट होता था वो इस वक्त 500 550 600 रुपए किलो में लीटर में मिल रहा है। अगर महंगाई इतनी कम हो गई है, सिंगल डिजिट पे आ गई है तो फिर अभी तक कुकिंग ऑयल की घी की कीमत क्यों नहीं कम की गई? दालों की बात कर लीजिए कि जो दालें हैं, अगर वो पहले जो 100 रुपए किलो थी वो 300 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है और दालों की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रही हूँ कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ, आवाम से बात करती हूँ, आवाम से पूछती हूँ कि क्या महंगाई वाक़ई ही कम हो गई है? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो बयानात देते हैं, जो हुकूमती इदारे दाद-ओ-शुमार बताते हैं, वो सुनकर तो लगता है कि वाक़ई ही हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। पाकिस्तान खुशहाली की जानिब जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि खुशहाली की जानिब कैसे जा रहा है कि जब गरीब आदमी अभी तक 2 वक़्त की रोटी के लिए परेशान होकर रह गया है। जब भी हम महंगाई की बात करते हैं, गरीब आदमी के लिए, मेरे जैसे आम आदमी के लिए महंगाई को तोलने का पैमाना सिर्फ़ एक ही है और वो है जी कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, उनकी कीमतों का कम हो जाना। और ये जितनी भी चीज़ों का मैंने नाम लिया है, आटा, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, उसने आटे की रोटी तो खानी ही खानी है। दाल हर घर में बननी है। चीनी हर घर के इस्तेमाल की ज़रूरत है। घी, कुकिंग ऑयल हर घर में इस्तेमाल होना है। तो फिर कैसे महँगाई इतनी कम हो गई है और इन चीज़ों की कीमतें अभी तक क्यों कम नहीं हुई? गवर्नेंस के मसाइल हैं, घी माफिया है, चीनी माफिया है, आटा माफिया है, किसान माफिया है। क्या-क्या माफियाज़ हैं? आप माफियाज़, 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 माफियाज़ सुनाते तो जा रहे हैं, लेकिन इन माफियाज़ का कला कमा किसने करना है अगर आपको पता है तो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर भी इस वक़्त लग रहा है कि महँगाई कम, 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 कम तो हो गई है, लेकिन कहाँ पर हुई है? मेरा ख़्याल है ऐवानों में हुई है, पंजाब असेंबली में हुई है, नेशनल असेंबली के ऐवानों में हुई है, जहाँ पर महँगाई कम होने के बावजूद भी कई सौ गुना तक जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। पहले पंजाब असेंबली के जो अरकान असेंबली है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई, फिर उसके बाद जो नेशनल असेंबली के अरकान असेंबली हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई कि जी महँगाई कम हो गई है, इनका गुज़ारा नहीं हो रहा तो इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ। लेकिन जब भी
आम आदमी से बात करेंगे और आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी कहीं न कहीं इस बात को एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ महँगाई जाँचने का पैमाना सिर्फ़ एक है कि हमें आटा, चीनी, दाल, रोटी, घी, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं, वो किस रेट पर मिल रही हैं। महँगाई चाहे आसमान को बातें करे या फिर कहीं भी जाए, लेकिन अगर हमारे यहाँ ये चंद बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सस्ती कर दी जाएँ, तो यकीन जानें आवाम की ज़िंदगियाँ खुशहाल हो सकती हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोज़ आपको बर वक़्त मौसूल होती रहें। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।